हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हाजिर हूँ फिर एक प्यारा और नया वीडियो लेके आप सबके लिए। तो आज मेरे बच्चे ने मुझे बचा लिया, बहुत बड़ी मिस्टेक मैं इस केक में करने वाली थी। तो चलिए बताती हूँ क्या मिस्टेक मैंने वो की। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आज मैं बहुत प्यारा सा डिज़ाइन भी आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है। तो आप बताइएगा कि आपको वो ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मुझे बनाना था 2 पाउंड का केक। तो कस्टमर मेरे रेगुलर नहीं थे। आज मेरे कस्टमर जो हैं न्यू थे, वो फ़र्स्ट टाइम मेरे से केक ले रहे थे। तो यहाँ पर उन्होंने 2 पाउंड के केक का ऑर्डर मुझे दिया और टाइम बताया। तो मैंने उसकी जो है बेकिंग रात को ही कर ली थी और मॉर्निंग में मैंने इस पर काम किया था। तो रात में बेकिंग में भी बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया। तो जब भी आप बेकिंग करें, अगर आप तवा पर बेकिंग कर रहे हो तो आप पूरा ध्यान रखें कि आपको जो है जब आप कढ़ाई में कर रहे हो या पतीले में कर रहे हो तो उसका जो अंदर की हीट है ना, वो अच्छे से लॉक होनी चाहिए। अंदर कहीं से भी जो हवा है बाहर की तरफ नहीं आनी चाहिए। तो इस केक को मुझे पूरा 1 घंटा लग गया इस स्पॉन्ज को बेक करते वक्त, क्योंकि मैंने एक साथ ही 6 इंच के केक टिन में इसको बेक कर लिया था। तो यहाँ पर मैं खुद हैरान थी कि मुझे इतना टाइम कैसे लग गया। तो मुझे ये देर से पता चली अपनी मिस्टेक कि यहाँ से जो है एयर बाहर निकल रही है। तो फिर क्या था, साइड वॉल्स हार्ड हो गई थी, बॉटम भी थोड़ा सा जल गया था हल्का सा। तो मैंने उसको ट्रिम किया। तो उसके बाद चलिए ये बात होगी, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे मैं क्या बहुत बड़ी मिस्टेक करने वाली थी। तो यहाँ पर जब मैंने इसकी लेयर्स कट की और काफ़ी ज़्यादा वो क्रश हो गई थी, डैमेज हो गई थी, बट मैंने इसको एडजस्ट कर लिया था। तो जैसे ही मैंने इसकी फ़र्स्ट लेयर की कट, तो उसको मैंने क्रम कोटिंग करने के लिए यहाँ पर लेयर्स में क्रीम लगाई। उसके बाद मैंने क्रश ऐड किया जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो मैंने फ़र्स्ट लेयर में ही क्या किया, मैंने जब इसकी लेयरिंग करनी थी तो मैंने फ्रिज से अपना क्रश निकाला और मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने कौन सा क्रश उठा लिया है। मैंने मैंगो का क्रश उठा लिया था, जबकि मुझे ये बटर स्कॉच फ्लेवर में रेडी करना था, इस केक को बनाना था। तो एसेंस तो मैंने पहले ही ऐड किया हुआ था स्पॉन्ज में। तो जैसे ही मैं इसकी लेयरिंग कर रही थी, बच्चा मेरा छोटा मेरे पास आ गया कि मम्मा मैं आपकी हेल्प करता हूँ वीडियो को जो है शूट करने में। तो मैंने बोला कि आप बैठ जाओ, तो जैसे ही मैं कट बोलूँगी, ऑन बोलूँगी, ऑफ बोलूँगी, तब आप करते रहना। तो फिर क्या था, वो पास में मेरे बैठा था। तो उसने देखा कि मैं मैंगो ऐड कर रही हूँ क्रश। तो उसने बोला कि मम्मा उन्होंने बटरस्कॉच नहीं बोला था। तो मैंने कहा, मैं एकदम से हैंग हो गई कि हाँ उन्होंने तो बटरस्कॉच बोला था, तो मैं बटरस्कॉच ही ऐड कर रही हूँ। उन्होंने बोला नहीं आप मैंगो ऐड कर रहे हो। तो फिर मैंने बॉटल की तरफ देखा, तो मैं भगवान का मैंने शुक्र किया, शुक्र है भगवान का कि मेरी से इतनी बड़ी गलती होने से बच गई। क्योंकि अगर काम फाइनल तक पहुंच जाता और मैं इस केक को फाइनल रेडी कर देती, तब जाके मुझे इस मिस्टेक का पता चलता, तो मेरा हाल तो बहुत ख़राब होने वाला था। अभी भी मुझे समझ नहीं आती हैं, दिमाग मेरा कहाँ रहता है, इतनी बेवकूफ़ियाँ मैं कर देती हूँ कभी कभी। तो खुद मुझे हैरानी होती है कि इतनी देर हो गई मुझे काम करने में, तो अभी भी मैं इतनी जो है सिली मिस्टेक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पर फिर क्या था, फिर मैंने उस लेयर से उस क्रश को हटाया, क्रीम को हटाया। फिर मैंने यहाँ पर बटरस्कॉच क्रश ऐड करके मैंने इस केक को रेडी किया। तो यहाँ पर फाइनल आइसिंग हमने अच्छे से कर दी थी और सॉइल पैटर्न हमें बनाना था। तो आज का केक जो था मुझे भगवान जी के भोग के लिए बनाना था। तो आपको पता ही है, ऐसा जो मौका है बहुत खुशी होती है, ऐसे ऑर्डर अगर आपको आते हैं। तो यहाँ पर ना तो ओवरवेट का ध्यान रखा जाता है, कम नहीं ओवरवेट चल जाता है। तो मैं ऐसे केक्स में ओवरवेट ही कोशिश करती हूँ कि मैं दूँ। तो यहाँ पर मुझे बनाना था राधा जी और कृष्ण जी के जन्मदिन के लिए केक। तो कस्टमर ने बोला था एगलेस, तो मैंने बोला कि मैं कभी भी एग वाले केक नहीं बनाती हूँ, मेरे पास हमेशा ही एगलेस केक्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर केक कस्टमर को बहुत पसंद आया। तो अच्छे से मैंने इसकी क्रम कोटिंग फाइनलाइजिंग कर दी थी और उसके बाद मुझे डिज़ाइन कुछ भी माइंड में नहीं था, कुछ मैं सोच नहीं पा रही थी मैं क्या बनाऊँ। और यहाँ पर मेरा ये भी ध्यान नहीं गया कि मेरे पास टॉपर्स पड़े हैं, मैं उनका यूज़ कर लूँ। पता ही नहीं, कुछ कई बार ऐसा ही होता है कि कुछ दिमाग में नहीं आता है। तो इस बार ऐसे ही हुआ। फिर जैसे जैसे दिमाग चलता गया, करती गई, पता नहीं क्या क्या करती गई, तो आप देखिएगा आगे आगे। तो यहाँ पर ब्लू कलर की क्रीम उठा ली, फिर पिंक कलर की उठा ली, उसको अप्लाई कर दिया, फिर दोनों को स्क्रैप कर दिया अच्छे से, करती गई। हाँ बस ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कर लिया।
फिर उसके बाद अब सोचा कि अब इतना कर लिया है तो आगे क्या करूँ। फिर सोचा चलो पैलेट नाइफ़ उठाती हूँ, तो इसको ऊपर की तरफ खींचती हूँ, शायद कुछ बन जाए। तो थोड़ा सा कुछ बनने लगा तो मुझे हौसला हुआ कि हाँ अब कुछ बनने लगा है तो चलो इसी को ही बना लेते हैं। तो बच्चे को मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया इसका डिज़ाइन। मम्मा क्या बनाया है आपने, बिल्कुल भी अच्छा डिज़ाइन नहीं बनाया। वो लास्ट तक बोलता रहा। जब मैं कस्टमर को भी मैंने इस केक को डिलीवर कर दिया था तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि हमेशा वो चेक करता है कि बताओ आपने आज कौन सा डिज़ाइन बनाया है। तो ये डिज़ाइन को वो बोलता ही रहा बिल्कुल अच्छा नहीं बना मम्मा, बिल्कुल अच्छा नहीं बना, आपने बेकरी स्टाइल बना दिया है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, आज बेकरी स्टाइल केक ही सही। तो यहाँ पर मुझे तो अच्छा लग रहा था, डिसेंट सा था, कुछ अलग सा था। तो आप भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आपको वैसा लगा जैसे मेरे बेटे को लगा, या जैसा मुझे लगा वैसा आपको लगा। तो यहाँ पर पैलेट नाइफ़ को ऊपर की तरफ हमने खींचना है और हर बार मैंने पैलेट नाइफ़ को अच्छे से क्लीन किया है ताकि जो दोनों कलर्स हैं वो एक दूसरे में मर्ज ना हो। तो उसके बाद टॉप पर मुझे नेम लिखना था, तो उसमें भी मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। तो ये भी मेरे छोटे बच्चे ने ही मुझे बताया। मेरा छोटा बच्चा जो है बहुत ध्यान रखता है मेरी मिस्टेक्स पर। तो यहाँ पर फिर क्या था, मुझे यहाँ पर नेम लिखना था। तो वो नेम लिख के मेरे पास नहीं था वो खड़ा जब मैं नेम लिख रही थी। तो फिर मैंने नेम लिख के फ्रिज में रख दिया था। केक को मुझे शाम को 3 बजे देना था, दोपहर के 3 बजे देना था। तो मैंने केक को टाइमली रेडी कर दिया था। मैं भी शायद 11 बजे के करीब रेडी करके मैंने इसको रख दिया था फ्रिज में, ऐसे ही बिना बॉक्स में नहीं डाला था। तो उसने नाम ऊपर देख लिया और उसने पढ़ लिया। कहता मम्मा आपने स्पेलिंग गलत लिख दी है। मैंने सोचा फिर मिस्टेक, कहता मम्मा मिस्टेक बहुत करते हो। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ही ए लिख दिया था, एक ही जगह मुझे ई करना था। तो वो फिर मैंने इसको जब केक को डिलीवर करना था तो फिर मैंने उसको ठीक किया। और उसको छुपाने के लिए, गलती को छुपाने के लिए मैं हमेशा, आपको पता ही है क्या करती हूँ, मैं स्प्रिंकल्स ऐड कर देती हूँ। तो इस बार बेवकूफ़ी वही वाली मैंने फिर से की है। तो यहाँ पर स्प्रिंकल्स मैं नहीं चाहती हूँ, कभी कभी तो मेरा डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मुझे ऐड करने पड़ते हैं, कहीं कहीं मुझे मजबूरी में स्प्रिंकल्स ऐड करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर टॉप पर मैंने नीटिंग वाला जो पैटर्न होता है वो अपनी नोज़ल का यूज़ करके वो मैंने रेडी किया था। तो दोनों ही कलर्स की क्रीम मेरे पास बची थी, ब्लू और येलो बची हुई थी। तो उसका मैंने यूज़ करके सेम उसको पाइपिंग बैग में डालकर मैंने यहाँ पर टॉप पर एक छोटा सा बॉर्डर दे दिया था। तो जैसे जैसे मुझे ठीक लग रहा था वैसे वैसे मैं अपने सारे काम को कंप्लीट कर रही थी। तो उसके बाद हमने जो है इसको रेडी कर दिया था और कस्टमर को केक बहुत पसंद आया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ये केक जाने वाला था। तो बहुत सारे लोग वहाँ पर इनवाइटेड थे उस बर्थडे फंक्शन में। तो यहाँ पर केक उनको पसंद आया, फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपको पता ही है अगर आप फ्रेश खाते हो तो उसका टेस्ट अलग होता है, अगर आप 3-4 दिन पुरानी चीज़ खाते हो तो उसका टेस्ट भी आप सबको पता है। जिनको फ्रेश खाने की आदत है उनको ये चीज़ें समझ आती हैं, बट जिनको ये चीज़ मायने नहीं रखती है तो उनको वो चीज़ें नहीं समझ आती है। ये उन कस्टमर्स के लिए हैं जो बोलते हैं कि आप इतना महंगा क्यों देते हैं। तो यहाँ पर हमने टॉप पर स्प्रिंकल ऐड दिए थे और आज के हमारे केक का फाइनल लुक ये है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलती हूँ एक प्यारे केक डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।